नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। अमेरिका ने काबुल में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी तबाह कर दी। गाड़ी में रखे विस्फोटक में हुए दूसरे धमाके में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जताई थी। बाइडेन ने कहा था कि वहां के हालात अब भी बेहद खतरनाक बने हुए हैं और अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर से निशाना बना सकते हैं। काबुल में 20 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। भारतीय लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के विशेष विमान का भी संचालन नहीं हो पा रहा है। अमेरिका और गठबंधन बलों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 फाटकों का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया है। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को इसकी जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सोमवार को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों की आपात बैठक बुलाई है। इस मीटिंग से पहले फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर काबुल को सेफ जोन बनाए जाने के बाबत प्रस्ताव देने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के ऊटी में वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पाक की जमीन पर जाकर भी देश के दुश्मनों को ढेर कर देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम कथा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां राम है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वीं बार देशवासियों से मन की बात की। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के लिए अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। अयोध्या में यात्रा राम मंदिर में कुछ देर के लिए रुकेगी। यात्रा मध्य सितंबर में निकाली जानी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। स्पीकर बिरला ने इसकी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। सीएम अशोक गहलोत को सवाई मानसिंह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद अच्छी रिकवरी को देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से छुट्टी लेने से पहले सीएम ने करौली निवासी 2 साल की बच्ची से मुलाकात की। इस बच्ची के दिल में छेद का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज किया गया। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से फोन पर बात की। लोकसभा स्पीकर ने प्रदेश में कोयला आपूर्ति बढ़वाने का भरोसा दिया। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 65.88% मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सवाई माधोपुर जिले की मलारना डूंगर पंचायत समिति के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। दिवाड़ा गांव के ग्रामीण पंचायत का दर्जा नहीं मिलने से नाराज। मरुधरा कोरोना फ्री स्टेट होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 100 के नीचे आ गए। अनलॉक के बीच देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहान ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। चूरू के सुजानगढ़ में 10 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पोखरण में करंट लगने से बच्चे की मौत मामले में जारी धरना खत्म हो गया है। परिजनों ने कंपनी के साथ 10 लाख मुआवजा और नौकरी पर सहमति बनने के बाद धरना खत्म किया। झालावाड़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध देसी शराब की तस्करी के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मुंबई के धारावी में सिलेंडर फटने से एक झुग्गी में आग लग गई। हादसे में 15 लोग झुलस गए। श्रीगंगानगर के चुनावड़ थाना क्षेत्र के
क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। चालक की जिंदा जलने से मौत। प्रतापगढ़ में आपसी कहासुनी में एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू में बावरिया गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 4 महिलाएं शामिल हैं। करौली के नादौती कस्बे में चोर एक सूने मकान से ताला तोड़कर 2 लाख रुपए की नकदी और 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 14 में एक घर में घुसकर नकदी व अन्य घरेलू सामान उठाकर ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। अवैध खनन व परिवहन के विरोध में राज्य का माइंस विभाग एक्शन मोड में आ गया है। रविवार को समूचे प्रदेश में खान विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक वाहन व मशीनरी को जब्त किया। राजसमंद के कुवारिया थाना इलाके में दिन दहाड़े 2 अलग अलग मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक सूने मकान से 6,000 रुपए नकद गहने चुराकर चोर फरार हो गए। वहीं दूसरे मकान से 10,000 रुपए कैश और सोने चांदी लेकर फरार हो गए। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आते जाते राहगीर को डरा धमकाकर लूट मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बूंदी शहर में संजय कॉलोनी में एक मकान में वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर घर वालों को सौंप दिया। बांसवाड़ा शहर में बाइक भिड़ंत में मृतक 2 युवाओं के शव के पोस्टमार्टम रविवार को किए गए। मोर्चरी के सामने सैकड़ों की संख्या में शहरवासी इकट्ठा हो गए। बूंदी में गहरा रहे बिजली संकट के चलते सड़कों पर उतरे सिलोर क्षेत्र के लोगों की ओर से 220 केवी ग्रिड पर धावा बोल दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। कोटा में तेज रफ्तार एक कार ने एक अपार्टमेंट के नीचे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि तेज रफ्तार कार में सवार दोनों युवक बाल बाल बच गए। नागौर में सामने आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर कांधला से मिथेनॉल नामक 29,000 लीटर केमिकल भरकर पंजाब ले जा रहा था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के भाजपा विधायक राम प्रताप कासनिया ने प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने कोयला का भुगतान नहीं किया है। सिरोही में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से महाकालेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया। सितंबर माह में होने वाले स्वावलंबन महिला कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की विवरणिका पुस्तक का विमोचन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश, जिला, मंडल और गांव स्तर पर कार्यकारिणी बनाई जा रही है। बूंदी में समता संगठन की ओर से वृद्धाश्रम में अपना वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। समारोह में समता संगठन से जुड़ी महिलाओं ने वृद्धाश्रम में निवास करने वाले महिला और पुरुषों को सम्मानित किया। बांसवाड़ा नगर परिषद के परिसर में अब एक बड़ा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रूप लेगा, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग तक की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारीज के स्पोर्ट प्रभाग की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। राजसमंद टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के 4 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में चयन हुआ है। डूंगरगढ़ बीकानेर में दिनांक 24 से 25 अगस्त को आयोजित हुई राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर वर्ग की चयन ट्रायल में राजस्थान टीम में चयन हुआ है। अलवर में रविवार को नेक समूह की ओर से गरीब बच्चों को पढ़ाई कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 59वीं नेशनल रोलर हॉकी और रोलर इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप 2021 बीकानेर में आयोजित होने वाला है। इसी को लेकर रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सादुलगंज व विवेकानंद स्कूल में स्थित रिंक का जायजा लिया गया। बाड़मेर के पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय लादूराम बिश्नोई की 89वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जन्माष्टमी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर श्री गंगानगर के मंदिरों में विशेष साज सज्जा और आकर्षक रोशनी सजाई गई है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसकी तैयारियां मंदिरों में की गई हैं। बांसवाड़ा में शीतला सप्तमी का लोक पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की। पैरालंपिक में भारत के निषाद कुमार ने इतिहास रच दिया है। निषाद कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को दूसरा मेडल दिलाया। उन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों में डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले भारत के विनोद कुमार के रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया है। कुछ देशों ने उनके क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसकी अब जांच की जा रही है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। भाविना पटेल भारत के लिए टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। WWE चैंपियन दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली मार्शल आर्ट एकेडमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अलवर पहुंचे। इस दौरान खली ने युवाओं को नशा छोड़कर खेल पर ध्यान देने की नसीहत की।